हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 9.3 को कंटिन्यू करेंगे, जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 9.1 9.2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं। आप सभी को दोनों एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है। क्या कहता है, देखो। कहता है कि कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। भाई, एक कॉइन को 4 टाइम टॉस किया गया, 4 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू 4 आ गया। इफ़ x इज़ द नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व, तो हेड की बात कर रहा है, तो सक्सेस का मतलब क्या होगा? 1/2। तो फेलियर कितना होगा? 1/2। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। तो देखो, यहाँ से स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हम करने लग रहे थे, वो प्रोबेबिलिटी पूछता था कि एटलीस्ट 1 हेड, 2 हेड, एट मोस्ट, एग्जैक्टली, इस तरह से बात करता था। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब पूछा हुआ है, तो हमें यहाँ से आर भी कंसीडर करना पड़ेगा। और आर क्या होगा? यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4, मतलब कि इन सब की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले पी एक्स इज इक्वल टू आर 0 निकाल लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालो तो क्या आएगा? 4c0 1/2 raised to power 0 और 1/2 raised to power 4 - 0 इज इक्वल टू। तो 4c0 कितना होता है? चेक करो भाई। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 4c0 तो हो गया 1 इंटू, और 1/2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 4, तो आ जाएगा 1/16। अब निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 1। तो 4c1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 1 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 - 1। तो इसको सॉल्व करोगे 4c1 को तो 4 आएगा, और यहाँ पर भी आएगा 1/2 रेज टू पावर कितना? 4 इज इक्वल टू 4/16। फिर निकालो यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो 4c2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 - 2 इज इक्वल टू। अब 4c2 को सॉल्व करो। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 6। तो 4c2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6 इंटू, वापस से यहाँ पे देखिए 1/2 रेज टू पावर 2, 1/2 रेज टू पावर 2, तो 1/2 रेज टू पावर आएगा 4, 6/16। फिर यहाँ से निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 3। तो 4c3 इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 और 1/2 रेज टू पावर 4 - 3 इज इक्वल टू। 4c3 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, इंटू 1/2 रेज टू पावर 3 इंटू 1/2 रेज टू पावर 1। तो एक्चुअल में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4/16 आएगा। ठीक है जी। अब निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 4। तो 4c4 इंटू 1 रेज टू पावर 4 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल 4 - 4 इज इक्वल टू। 4c4 को सॉल्व करोगे 1 आएगा, और 1/2 रेज टू पावर 4 एज इट इज इक्वल टू 1/16 आ गया। तो चेक करो, 5 और 6 11 और 5 16, बिल्कुल सही है ये। अब बनाओ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा? x, और यहाँ से क्या आएगा? पी एक्स। 0, 1, 2, 3 और 4। तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/16। इसका कितना है? 6/16। इसका कितना है? 4/16। और भाई
1/16, फिर 4/16, गलत हो गया, यहाँ है 4/16, फिर है 6/16, फिर वापस से है 4/16 और फिर है 1/16। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट हो सकता है कि आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो सॉल्व करके दे रखा हो। तो सिंपल सी कहानी है, फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द सक्सेस इन द 2 टॉसेज ऑफ ए डाई व्हेन अ सक्सेस डिफाइंड अ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। ओके, देखो सबसे पहली बात तो ये कि उसने 2 बार टॉस किया है डाइस को, तो n इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 2, है ना। और इसका सैम्पल स्पेस बना लीजिए पहले। जब एक कॉइन को उसने टॉस किया है, कितने डाइस को, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन 2 टॉसेज ऑफ द डाइस। तो डाइस में यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 की बात कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी जो डिफाइंड है वो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, 5 और 6। तो 5 और 6 का प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 2/6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/3। तो Q कितना आएगा, 2/3। भाई हाँ कि ना। और n दे दिया 2, तो R यहाँ से कितना आ जाएगा, 0 1 और 2। भाई यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। आओ अब निकालिए P x इज इक्वल टू 0। तो 2C0 इंटू सक्सेस कितना है, 1/3। तो 1/3 रेज टू पावर 0, तो 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2C0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इंटू 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 4 का मतलब क्या है, 4/9। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4/9। 4/9। फिर निकालो P x इज इक्वल टू 1। तो 2C1 इंटू 1/3 रेज टू पावर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 1। तो 2C1 को सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा वापस से 4/9। फिर निकालोगे P x इज इक्वल टू 2। तो 2C2 1/3 रेज टू पावर 2 और 2/3 रेज टू पावर 2 माइनस 2। तो ये होगा 1 इंटू 1/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। अब इसका एक टेबल बना लीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा x और यहाँ से क्या आएगा px। 0 1 2। 0 का प्रोबेबिलिटी कितना निकाला, 4/9। 1 का कितना निकाला, 4/9। और 2 का कितना निकाला, 1/9। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट इन द 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। तो स्टूडेंट यहाँ से उसने n कितना दे दिया, 3 दे दिया। अब डबलेट की बात कर रहा है, तो जब वो पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेगा तो डबलेट जो होगा वो क्या क्या होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो इसका मतलब क्या है कि जो सक्सेस आएगा वो P इज इक्वल टू 6/36 इज इक्वल टू 1/6 आएगा। और जो फेलियर Q आएगा वो कितना आएगा, 5/6 आएगा। और n उसने हमें 3 दे दिया, तो यहाँ पे R कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है जी। अब निकालना स्टार्ट करो क्वेश्चन को। देखो सॉल्व करिए इसको। n इज इक्वल टू 3 है,
तो 3C 0 और सक्सेस कितना है 1/6, तो 1/6 रेज टू पावर 0, तो 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3C 0 को सॉल्व करोगे ना तो 1 आएगा, और यहाँ पे 5/6 रेज टू पावर 3 आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 125/216 आएगा। फिर निकालिए 3C1, मतलब कि यहाँ से हमने क्या निकाला, इसको हम लिख लेते हैं, Px इज इक्वल टू 0 निकाला। अब हम निकाल रहे हैं Px इज इक्वल टू 1, तो 3C1 इंटू 1/6, यहाँ पे 1/6 आएगा, 1/6 रेज टू पावर 1 और 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3C1 को सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, तो 3 इंटू 1/6 रेज टू पावर 1 इंटू 5/6 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू, देखो 1/6 रेज टू पावर 1 इधर है और 1/6 रेज टू पावर 2 इधर है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 3 इंटू 1/6 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, है ना। तो क्या आएगा, और फिर 5/6 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे 25/36, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 75/216 आ जाएगा। अब निकालिए Px इज इक्वल टू 2, तो 3C2 1/6 रेज टू पावर 2 इंटू 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3C2 को सॉल्व करोगे ना तो वापस से 3 ही आएगा। भाई सॉल्व करके देख लो, 3/3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो हमने 3 आया, और 1/6 रेज टू पावर 2 है इंटू, और 5/6 आएगा यहाँ से इज इक्वल टू 3 इंटू 1/36 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 15/216। अब निकालो Px इज इक्वल टू 3, तो 3C3 और 1/6 रेज टू पावर 3 इंटू 5/6 रेज टू पावर 3 माइनस 3, और 3C3 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1 इंटू 1/6 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1/216। अब इसका एक टेबल बना लो भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी तो बनाना है हमें। ये लो जी, तो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा Px 0 1 2 और 3, 125/216, फिर 75/216, 15/216 और 1/216। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहा हुआ है क्या, फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 कार्ड 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 कार्ड निकाला गया है, मतलब n जो है ना वो 3 दे दिया उसने। 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ क्वीन। तो P नंबर ऑफ क्वीन कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वीन होता है 4, तो यहाँ से 4/52 इज इक्वल टू 1/13, तो Q कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। तो R कितना आएगा 0 1 2 3, तो R यहाँ से आएगा 0 1 2 और 3।
भाई यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। अब क्या करना है, हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ से क्या करोगे, P अगर एक भी क्वीन नहीं हुआ तो पी एक्स इज इक्वल टू 0, और n कितना है 3C0, और p कितना है यहाँ पे 1/13 रेज टू पावर 0 इंटू भाई 12/13 रेज टू पावर 3 माइनस 0। 3C0 को सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728 अपॉन 13 का क्यूब निकाल लेते हैं 169 इंटू 13। तो 9 3 जा 27, कैरी आ गया 2, और 16 3 जा 48 और 2 50, 169, तो यह आ जाएगा 2197। तो डिवाइडेड बाई 2197 लिखेंगे, 2197। फिर यहाँ से निकालिए पी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 3C1 और 1/13 रेज टू पावर 1 और 12/13 रेज टू पावर 3 माइनस 1, और 3C1 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, इंटू 1/13 को रखिए एज इट इज़, इंटू इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 144/169। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, और 14 3 जा 42, और 42 और 1 43 अपॉन 2197। फिर यहाँ से निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 3C2 और 1/13 रेज टू पावर 2 और 12/13 रेज टू पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 3C2 को सॉल्व करोगे तो अगेन 3 आएगा, और 1/13 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/69 इंटू 12/13, तो आ जाएगा 12 3 जा 36/2197। अब निकालो यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू 3, तो 3C3 1/13 रेज टू पावर 3 और 12/13 रेज टू पावर 0 मतलब 3 माइनस 3, और 3C3 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1 इंटू 1/2197। अब क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट इधर आएगा x, इधर आएगा पी एक्स, 0 1 2 और 3। 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1728 अपॉन 2197। फिर 1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 432 अपॉन 2197। 2 का प्रोबेबिलिटी कितना है 36 अपॉन 2197, और 3 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/2197। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहा हुआ है क्या, एन अर्न कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लू बॉल। भाई 5 वाइट बॉल हैं और 3 ब्लू बॉल हैं, तो टोटल बॉल हो गए 8। इफ़ 2 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1, तो भैया n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2। विद रिप्लेसमेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल पूछा हुआ है तो p कितना आएगा 5/8, तो q कितना आएगा 3/8, है ना। और r कितना आएगा यहाँ से 0 1 2, और 2 ही बॉल निकाला है ना, ठीक है बस। तो यहाँ से ना एक स्टेटमेंट आप और लिख सकते हो यहाँ से, लेट x बी द नंबर ऑफ वाइट बॉल, ठीक है। फिर यहाँ से p x इज इक्वल टू 0 निकालोगे तो 2C0
और 5/8 रेज टू पावर 0 इंटू 3/8 रेज टू पावर 2 माइनस 0। 2c0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 1 इंटू 9/64। तो यहाँ से सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया 9/64। फिर निकालो px इज इक्वल टू 1, तो 2c1 5/8 रेज टू पावर 1 इंटू 3/8 रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2c1 को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा इंटू 5/8 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 5 3 15 2 30/64। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 15/32। उसके बाद है px इज इक्वल टू 2, तो 2c2 5/8 रेज टू पावर 2 और 3/8 रेज टू पावर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2c2 को सॉल्व करोगे 1 आएगा और 5/8 का स्क्वायर हो जाएगा 25/64, और ये तो पूरा 1 ही हो गया, तो यहाँ से आ गया 25/64। अब बनाइए इसका टेबल। तो यहाँ लिखोगे x, यहाँ लिखोगे px 0 1 2। 0 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 9/64, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 15/32 और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 25/64। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या भूला हुआ है। कहता है कि फ्रॉम ए लॉट ऑफ द 30 बल्ब, भाई टोटल बल्ब जो है ना वो 30 बल्ब है, विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव। तो भाई 30 बल्ब में से 6 जो है वो डिफेक्टिव है, तो 24 कितना होगा नॉन डिफेक्टिव होगा। अ सैम्पल ऑफ द 4 बल्ब, तो भाई यहाँ से n इज इक्वल टू उसने हमें 4 दे दिया, इज ड्रॉन एट द रैंडम विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो p कितना होगा इसके अंदर, डिफेक्टिव हैं कितने 6 डिफेक्टिव है ना, तो जब 6 डिफेक्टिव हैं तो 6/30 इज इक्वल टू 1/5, तो बाकी का क्या होगा नॉन डिफेक्टिव 4/5। भाई इसमें कोई दिक्कत, और n कितना है 4, तो r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। वापस से यहाँ पे लिख सकते हो आप px इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो यहाँ से आ जाएगा p x इज इक्वल टू 0। अगर एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो आ जाएगा यहाँ से कितना 4 है ना डिफेक्ट टोटल, हाँ, तो 4c1 4c0 और p कितना है इसका 1/5, p है 1/5 रेज टू पावर 0 और ये है 4/5 रेज टू पावर 4। 4c0 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 4/5 का क्या करना है आपको पावर 4 करना है, तो आ जाएगा 256/625। उसके बाद निकालो px इज इक्वल टू 1, तो 4c1 1/5 रेज टू पावर 1 और 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4c1 को सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, तो 4 इंटू 1/5 इंटू, और यहाँ पे क्या है 4 रेज टू पावर 3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 64/5 का क्यूब 125, तो 4 4 जा कितना होता है 16, यानी कि वापस से 256/6 टू
5 आएगा। अब निकालते हैं पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो 4c2 1/5 रेज टू पावर 2 और 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4c2 को सॉल्व कीजिए तो आई थिंक 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। जी हाँ 6 आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/25 इंटू, और 4/5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16/25 इज इक्वल टू 96/625। अब निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 3। तो कितना आएगा 4c3 1/5 रेज टू पावर 3 और 4/5 रेज टू पावर 1 यानी कि 4 माइनस 3। तो 4c3 को सॉल्व करोगे तो आएगा 4 इंटू 1/5 का क्यूब करोगे तो 1/125 इंटू 4/5 तो यह आ जाएगा 16/1625। उसके बाद निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 3। तो 4 नहीं 3 तो निकाल लिया ना, अब 4 निकालो। पी एक्स इज इक्वल टू 4 निकालोगे तो 4c4 1/5 रेज टू पावर 4 और 4/5 रेज टू पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4c4 को सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/625 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/625। अब बना लीजिए इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। भाई एक कॉलम और बनाना पड़ेगा इसमें। तो x और ये पी एक्स 0 1 2 3 और ये 4। तो 0 का प्रोबेबिलिटी कितना है 256/625। इसका भी इतना ही है 256/625। और थर्ड वाले का है 96/625 और इसका है 16/625 और इसका है 1/625। तो स्टूडेंट इस वीडियो में जो है ना वो इतना ही रखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।